दज्जाल कयामत के नजदीक इस दुनिया में आएगा। दज्जाल जब इस दुनिया में ज़हूर पजीर होगा तो एक खास किस्म की सवारी पर सवार होगा। और सवारी कौन सी है? इस सवारी का ताल्लुक किस दुनिया से है? वो सवारी कैसी दिखती होगी? सबसे अहम सवाल कि दज्जाल की सवारी का जदीद टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक होगा या नहीं, ये सब हकायक आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। नाजरीन, दज्जाल के मुतल्लिक हम मुसलमानों के पास जो मोतबर तरीन जराए हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है, जिसकी रोशनी में हम ये जान सकते हैं कि दज्जाल के पास किस तरह की कुव्वत होगी और इन शैतानी कुव्वतों से दज्जाल किस तरह की तबाही मचा सकता है। अहादीस की किताबों में हजरत इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से दज्जाल के मखसूस सवारी के मुतल्लिक अहादीस रिवायत की गई हैं कि दज्जाल उस वक्त नमूदार होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत कमजोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन के लिए आएगा और इन 40 दिनों में से सिर्फ एक दिन 1 साल के बराबर होगा। इसके अलावा एक दिन 1 महीने के बराबर, जबकि एक दिन 1 हफ्ते के बराबर और बकिया आयाम मामूल के मुताबिक होंगे। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा जिसका कद ठिगना होगा, दोनों पांव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंदुमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाएं आंख से काना होगा, दाएं आंख में अंगूर के बकदर नाखुना होगा, उसके माथे पर काफ अलिफ पे रे लिखा होगा जिसे हर मुसलमान आसानी पढ़ सकेगा। उसकी आंख सोई हुई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमानो इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े मुतमईन मुयस्सर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। और हाँ नाजरीन, दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा जिसके दोनों कानों के दरमियान का फासला 40 फीट होगा। दज्जाल इस सवारी पर सवार होकर समंदर में इस तरह दाखिल हो जाएगा जैसे एक घुड़सवार अपने घोड़े पर सवार होकर एक तंग नदी में दाखिल हो जाता है। दज्जाल के लिए जमीन समेट दी जाएगी, यानी वो बहुत तेज रफ्तारी से सफर करेगा। दज्जाल सूरज के गुरूब होने के मुकाम पर सूरज से भी पहले पहुंच जाएगा। समंदर का पानी दज्जाल के टखनों तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फौज होगी जिनके ऊपर सब्ज चादर होगी, यहाँ तक कि वो अबू मराक के टीले पर आकर ठहर जाएंगे। दज्जाल ऐसी बुलंद आवाज देकर सबको बुलाएगा कि उसको जमीन और आसमान के दरमियान सारी मखलूक सुनेगी। दज्जाल उन लोगों से कहेगा कि तुम सब मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा रब हूं। नाउज़ुबिल्लाह। नाजरीन, इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ये पता हो कि तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं हो सकता। वो अल्लाह जो खुद दूसरों को आंखें देता है, वो खुद कैसे बिनाई से महरूम रह सकता है। इस बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा जिसको सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेगा और उसे पहचान लेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी जमीन पर घूमेगा। इस जमीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा जहां दज्जाल नहीं जाएगा, मां सिवाय मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की जमीन। अल्लाह ताला इन दोनों जगहों यानी मक्का और मदीना शहर के फरिश्तों के जरिए हिफाजत फरमाएगा। जब दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल होना चाहेगा तो फरिश्ते उसका रुख फेर देंगे। ये एक अजीम शान पेशगोई है जिसमें दज्जाल की एक अजीब व गरीब किस्म की सवारी की तरफ इशारा है जो आखिरी जमाना में जाहिर होगा और इसकी वजह से सफर में आसानी और सहूलत पैदा हो जाएगी। इन अहादीस की बुनियाद पर यहूदी खास तौर पर गधे की ताजीम करते हैं और वो अपनी खुफिया इबादत में गधे को जरूर शामिल करते हैं। बाज लोगों का ये दावा है कि अपनी इबादत के दिन खुसूसी तौर पर यहूदी एक गधे को उठाकर बैतुल मक़दस में ले जाते हैं जहां वो मुख्तलिफ रस्म और रिवाज के मुताबिक इस गधे को सजाते हैं। नाजरीन, सहाबा कराम के ज़हन में उस वक्त ये सवाल जरूर आया होगा कि ऐसा गधा कहां से आएगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी देवकामत होगी। लेकिन सहाबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस को जैसा सुना वैसे ही याद रखा और आज हम तक ये सारी अहादीस पहुंची। नाजरीन, कुछ मुहक्किकीन की राय के मुताबिक दज्जाल की सवारी के लिए हदीस में लफ्ज दावा या जानवर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और वो किसी भी तरह की सवारी हो सकती है। लिहाजा मुहक्किकीन की राय के मुताबिक मुमकिन है कि दज्जाल की वो सवारी उड़न तश्तरियां यानी जदीद हवाई जहाज की कोई एडवांस शक्ल हो, जैसा कि आज के इस जदीद दौर में हुआ और आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा सुपरसोनिक जहाज तैयार हो चुके हैं। और उड़न तश्तरी के किस्से भी पिछले 100 सालों में बहुत मशहूर हुए हैं जिनको यूएफओ कहा जाता है।
इन यूएफओस को देखे जाने के वाकयात ज्यादातर बरमूदा ट्रायंगल के नजदीक हुए हैं, जो फ्लोरिडा के करीब है। नाजरीन, मुमकिन है कि दज्जाल की ये सवारी एक यूएफओ हो, यानी एक खास किस्म की उड़न तश्तरी हो। इन तमाम बातों से ये नतीजा निकलता है कि जदीद दौर में तो ये यूएफओस और सुपरसोनिक जहाज इंसानों के फायदे के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन मुस्तकबिल में जब दज्जाल तमाम टेक्नोलॉजी पर कब्जा कर लेगा तो वो इन्हीं जदीद सवारियों या इसकी कोई एडवांस फॉर्म पर कब्जा करके पूरी दुनिया के किसी भी कोने तक चंद मिनटों तक पहुंच जाएगा। नाजरीन, ये तमाम बातें इस जानिब इशारा कर रही हैं कि दज्जाल के आने का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं, बिलाशुबा ये फितनों का दौर है और उस वक्त इंसानियत दज्जाल और दज्जाली कुव्वतों के फितने अजीम की तरफ बढ़ रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के आने से पहले चंद साल धोखा और फरेब के होंगे। सच्चे को झूठा बनाया जाएगा और झूठे को सच्चा बनाया जाएगा। खयानत करने वाले को अमानतदार बनाया जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला करार दिया जाएगा और उनमें रोएब्जा बात करेंगे। सहाबा ने पूछा कि रोएब्जा कौन है? फरमाया, घटिया यानी फासिको फाजिर लोग, वो लोगों के अहम मामलात में बोला करेंगे। नाजरीन, दज्जाल के फितने की होलनाकी के लिए यही एक बात काफी है कि खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दज्जाल के फितने से पनाह मांगते थे, बल्कि एक से ज्यादा मुकामात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में फितने दज्जाल से पनाह तलब करने का जिक्र है। बल्कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जुमा के दिन सूरह अल कहफ पढ़ने की तरगीब दी है और इसका एक फायदा दज्जाल के फितने से हिफाजत भी बयान फरमाया। बड़ा दज्जाल तो है ही, लेकिन ये जो हर रोज हमें गुमराहों, अय्यार लोगों, फरेबियों, धोखेबाजों, दीन फरोशों से वास्ता पड़ता है, उनकी भली शक्लों को देखकर, उनकी चरब जुबानी सुनकर, उनके ज़ाहरी ठाठ बाट देखकर इंसान बहुत मुतासिर और मरऊब हो जाता है। बहुत से लोग फिसल भी जाते हैं और गुमराही के गड्ढे में जा गिरते हैं। इनसे ईमान और जान को बचाने के लिए सूरह अल कहफ की हिफाजती तदबीर से बेहतर कोई सूरत नहीं है। इसलिए हर मुसलमान को जुम्मा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करनी चाहिए ताकि अल्लाह करीम हमारे ईमान, हमारे माल, हमारी इज्जत व आबरू को इन दज्जालों के फितने से महफूज फरमाए। यकीन कीजिए, अहादीस में मिलता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के सामने इस दज्जाल का तज़किरा फरमाते तो सहाबा के चेहरों पर खौफ के असरात नमूदार हो जाया करते थे। बल्कि एक सहाबी हजरत अबू इमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया और एक लंबी तकरीर फरमाई। इसमें दज्जाल का हाल भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से अल्लाह ताला ने औलाद आदम को पैदा किया है उस वक्त से अब तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मतों को दज्जाल से खौफ दिलाते रहे हैं। चनाचा तमाम अंबिया इकराम की आखिर में मैं हूँ और तुम भी आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम्हें लोगों में पैदा होगा। अगर वो मेरी जिंदगी में जाहिर हो जाता तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूंकि वो मेरे बाद जाहिर होगा इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर लेगा। सुनो, दज्जाल शामो इराक के माबैन मुकामे खल्ला से होगा और अपने दाएं बाएं मुल्कों में फसाद फैलाएगा। ऐ अल्लाह के बंदो, ईमान पर साबित कदम रहना। मैं तुमको उसकी वो हालत सुनाता हूँ जो मुझसे पहले किसी ने भी बयान नहीं की। पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा, तो फिर कहेगा मैं खुदा हूँ। तुम मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते। फिर दज्जाल कैसे खुदा हुआ? इसके अलावा वो काना होगा। तुम्हारा रब काना नहीं, उसकी पेशानी पर काफे रे लिखा होगा, जैसे हर मोमिन आलिम हो या जाहिल सब पढ़ लेंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस जब दज्जाल वीराने पर से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने खजाने निकाल, तो उसके खजाने उसकी ऐसी इंतबा करेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने सरदार की इत्बा करती हैं, और उसके साथ जन्नत और दोजख भी होगी। लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोजख होगी और दोजख जन्नत होगी। तो जो शख्स उसकी दोजख में डाला जाए उसे चाहिए कि सूरह कहफ की इब्तदाई आयात पढ़े, तो वो दोजख उसके लिए ऐसे ही बाग हो जाएगी जैसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हुई थी। उसका एक फितना यह भी होगा कि वो एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या मुझे तू खुदा मानेगा? वो कहेगा हाँ। तो दो शैतान उसके माँ बाप की सूरत बनाकर आएंगे और उससे कहेंगे कि बेटा इसकी इताअत करो, ये तेरा रब है। और एक फितना यह है कि एक शख्स को मारकर और चीर कर उसके दो टुकड़े कर देगा और कहेगा देखो मैं इस बंदे को अब मिलाता हूँ, तो क्या इसके बाद भी मेरे अलावा कोई दूसरे खुदा को मानोगे? खुदा ताला इस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए उसे दोबारा जिंदा कर देगा। दज्जाल उससे पूछेगा तेरा रब कौन है?
تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ اور دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ بس دجال آسمان کو حکم کرے گا تو میਂਹ برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوئی تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہو۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ سے بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور مقام لد میں جائیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں کامل ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔